हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बीएसएफ जो एससीएम का रिजल्ट है वो आपका अभी आउट नहीं हुआ है। आउट आपका क्या हुआ था वो आपका आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करने आया हूँ मैं बीएसएफ एससीएम रिजल्ट अभी तक आपका क्यों नहीं आया है। तो जो भी डिटेल्स मैं बताऊँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किस बिहाफ पे आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। आपके हम आते हैं यहाँ पे मेनू सेक्शन पे आओगे आप, जो बीएसएफ की ऑफिशियल bsf.government.in, यानी आपको आना है bsf.gov.in। आप साइट पे जैसे क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप मेनू सेक्शन पे क्लिक करोगे, जैसे ही ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आप अबाउट अस लिखा है, फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, मीडिया, टेंडर एंड एक्शन हो गया, अदर लिंक्स हो गया, रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट इशू होगा तो डायरेक्ट आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट पे सेक्शन पे यहाँ पे देखने मिला है फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 का यहाँ पे रिजल्ट इशू किया गया है। और अभी देखो फाइनल रिजल्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 राजस्थान एंड हरियाणा और न्यू दिल्ली, गुजरात, इनका सबका रिजल्ट इशू किया गया है। तो अभी तक जो है वो रिजल्ट का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा यहीं पे ऑफिशियल साइट पे ही आपको वो जारी होने वाला है। तो यहाँ से आप जाके ऑफिशियली चेक कर लेना। अब आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी तक डिले यहाँ पे क्यों हो रहा है बीएसएफ एससीएम का रिजल्ट। जैसा आप समझ सकते हो कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर जो 2022 की वैकेंसी थी, नवंबर में आपका पेपर हुआ था, उसका अभी ट्रेनिंग चल रही है उन बच्चों की। और अभी जल्द में ही हाल ही में आपका कांस्टेबल यहाँ पे जो ट्रेड्समैन है इस मतलब 2023 का जो है उसकी भी इन्होंने भर्ती चालू कर दी थी। तो उसके जो फिजिकल है वो भी कंडक्ट ही हो रहा था, जुलाई तक वो भी चला हुआ है। तो अभी भी वो मतलब निपटा के वो हटे हुए हैं। और पेपर भी इन्होंने वही शायद जब फिजिकल चल रहा था तो 18 जून को ही इन्होंने पेपर जो है कंडक्ट करवाया था, किसका, बीएसएफ एससीएम का। यानी ये एक साथ ही 3 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, 3 वैकेंसियाँ भी इनके पीछे ही पड़ी हुई हैं लगातार। यानी पहला रेडियो ऑपरेटर का हो गया तो उसका जो अभी ट्रेनिंग ही करवा रहे हैं। उसके बाद आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल इन्होंने कंडक्ट करवा लिया था। फिर एचसीएम का पेपर भी इन्होंने 18 जून को ही करवा लिया। तो अब रिजल्ट आने में बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि 18 जून को पेपर हुआ था आपका, और रिजल्ट लगभग जितना भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मैक्सिमम आपका जो टाइम लेते हैं वो 15 दिन का लेते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने एक कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि हम रिजल्ट इस डेट को आउट करने वाले हैं। तो आपका रिजल्ट जो है यानी 18 जून से अगर हम आज की डेट लेते हैं 7 अगस्त, तो आप मैक्सिमम लेट कर लग सकते हो। 18 जून से 18 जून जुलाई, 1 महीने तो हो गया, 30 दिन पूरा ये। और जून से जुलाई, वो 18 जुलाई जून से आपका 18 जुलाई 1 महीने हो गया। 18 जुलाई से फिर 7 और जोड़ लो तो लगभग आपके 2 महीने के आसपास होने वाले हैं, यानी 60 दिन आपके टोटल होने वाले हैं। अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान यहाँ पे दिखा नहीं है। तो आ सकता है वो अगस्त के महीने में ही आएगा। अब मैं जैसे मैंने कह दिया, इंडियन नेवी का जो है 15 अगस्त जो है इसके पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, किसका, तो नेवी का रिजल्ट जो है वो 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। ये डेफिनेटली कंफर्म है, क्योंकि ऐसे ही पिछली बार हो चुका है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि 15 अगस्त बस मैंने लेट कर ली कोई डेट और मैं बता दे रहा हूँ उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है भाई। एयरफोर्स का पेपर दिया है मैंने, वो भी ऐसे ही लटका के रखते थे रिजल्ट, जिस दिन इंतजार करो उस दिन नहीं आता था। तो नेवी का रिजल्ट आपका 15 के पहले देखने को मिल जाएगा। और 15 के पहले आपके 2 जो है रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वो क्या हो जाएंगे, वो आपका एक बीएसएफ का हो जाएगा, दूसरा आपका नेवी का होने वाला है। ये बात मान के चलो, क्योंकि बीएसएफ एससीएम का जो हो जाएगा आपका वो वैकेंसी बहुत डिले हो रही है। और अगर इसको कंडक्ट नहीं करवाएंगे, अब एक बात समझो, अगर जो है इनकी एससीएम की वैकेंसी अगर ये कंडक्ट नहीं करवाएंगी तो फिर क्या होगा, यानी एससीएम की वैकेंसी भी अगर ये कंडक्ट यहाँ पे फाइनल सबमिशन इसका नहीं करवाएंगे तो उधर रेडियो ऑपरेटर का भी पेपर करवाना है, रेडियो मैकेनिक का भी पेपर इन्हें करवाना है। तो वो किस दिन करवाएंगे ये, अगर आज नहीं करवाए। और एससीएम का रिजल्ट 2 महीने हो रहा है डिले होते हुए। बच्चे लोग टाइपिंग, इसके बाद टाइपिंग भी है अभी इसमें। तो वैकेंसी अगर अभी ये रिजल्ट डिले होगा तो आगे और चीज़ डिले होती चली जाएंगी। तो इनको जो है रिजल्ट जल्द से जल्द इशू करना होगा।
अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता आज़ादी मनाएगा तो 15 अगस्त को ही नहीं आया, तो उसके पहले मैं बता रहा हूँ, उसके पहले ये शायद रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। 100% नहीं, 99% मैं श्योर होकर कहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो पीछे वाले जो घटनाएँ घटी, इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए हैं, वो कुछ इस तरीके से ही हुए हैं कि जब रिजल्ट का डेट ये बताते हैं, अब इनके ऑफिशियल साइट पे जैसे एयरफोर्स अपने में वो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि हम मैक्सिमम पेपर के मैक्सिमम 30 डेज बाद आपका मैक्सिमम होता है ये, इसके बाद आना ही आना है। तो 30 दिनों बाद जो होता है, 30 दिनों बाद मैक्सिमम रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन इनकी ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हम निकालेंगे, लेकिन होता भी है ना कि वैकेंसी तो क्लियर करनी ही है इन्हें, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर भी आगे लगा हुआ है, रेडियो मैकेनिक भी लगा हुआ है, उसकी पिछले जो हैगा तो उसको भी इन्हें कंडक्ट करवाना, उसका पेपर भी तो अभी करवाना है। 2024 में तो पेपर ले नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन भी इनके सर पे होगा। और भाई जब किसी का जो कोई शासन होता है, किसी की सत्ता होती है, तो अपना सत्ता लाना चाहता है, तो वो कोशिश करेगा कि हम इसी आपका साल में, इसी ईयर में हम वैकेंसी क्लियर करवा दें, तो कुछ वोट जो होते हैं हमारी तरफ आ जाएंगे, उनका भी अलग कहना रहता है। तो जो आपके जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो 2023 में ही ख़त्म होने वाली है। यानी आपका BSF HCM और जो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो गया, नेवी का रिजल्ट हो गया, नेवी का फाइनल सिलेक्शन हो गया, ये समझ लो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है ये वैकेंसी आपको 2024 लगते लगते क्लियर होने वाली ही है। यानी 2023 पूरा आपका जब ख़त्म होने वाला ही होगा, तब तक ये इसका फाइनल हो जाएगा। HCM वाला इस बार की भर्ती कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCM के लिए आपने जो इसका रिजल्ट है वो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगा। 15 से पहले 90% श्योर होकर कहता हूँ, अगस्त के महीने में 100% श्योर होकर मैं कहता हूँ कि आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम टाइपिंग पे। तो रिजल्ट आने के बाद बचती है आपकी टाइपिंग। अब टाइपिंग के लिए भाई रिजल्ट आना ही नहीं बड़ी बात है, वो तो आ ही जाएगा, उसको जब आना है वो तो आ जाएगा। बात उसके बाद टाइपिंग के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो मैक्सिमम 15 डेज देंगे, क्योंकि जब एक बार ना एक होता नहीं ऐसा कि आप कोई काम को डिले करते रहो 2-4 काम आपके पास पड़े हों, आप उस काम को डिले कर रहे हो कि कल कर लेंगे, लेकिन अगर वो काम करने का मन बन गया तो उसके साथ साथ जो होगा, उसके साथ साथ जो आगे वाले काम होंगे उनमें भी हम क्या ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, जल्दी सब करवा लो, सब इसको काम को ख़त्म ही कर दो इस बार। जैसे वो इस बार लगे हैं किसमें, जो रेडियो ऑपरेटर की जो आपका क्या लगा हुआ है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की, तो वो उन पे पूरा फोकस है कि इनका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करवा के इनको ज्वाइनिंग पे भेज दो, उसके बाद आगे वाली वैकेंसी पे हम ध्यान देंगे, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। जबकि वो ये रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी आई हुई है वो उसी का पार्ट है। यानी जो 1312 पोस्टें आई थी, 1386 पोस्ट, उन्हीं की वैकेंसियाँ फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो उनको इन्होंने इधर निकाल दिया। 2023-2024 की जितनी वैकेंसियाँ थी उसको एक में समेट करके इधर इन्होंने निकाल दिया। तो वही हो रहा है ना कि रेडियो ऑपरेटर पर जैसे ध्यान दिए हुए हैं एक तरफ ही, मतलब एक तरफा लोग तो सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये पहले एक वैकेंसी क्लियर करवा लेंगे, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की क्लियर करा के तब HCM पे लग जाएंगे। ये पूरी तरीके से HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो आपका है ये सब का, और कांस्टेबल जो ट्रेड्समैन का है एग्ज़ाम, उस पर पूरी तरीके से लग जाएंगे, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, इधर इसका रिजल्ट दे देंगे, यहाँ पे तुरंत टाइपिंग का बुला लेंगे। मैक्सिमम 15 दिन आपको दिया जाएगा। उसके बीच में अब अगर आप रिजल्ट के इंतजार में बैठे हो कि आ जाए, तो रिजल्ट देखने के बाद अगर टाइपिंग के लिए लगोगे तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बिगनर अगर आप हो तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करो। अगर आपके नंबर बनते हैं, कट ऑफ आपने देख ही लिया होगा, कट ऑफ कितना बता दिया मैंने मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ 76 से 78 नंबर, 76-78 जो हैं जिसके नंबर हैं वो अपनी टाइपिंग के लिए तैयारी पे लग जाओ, टाइपिंग शुरू कर दो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। 15 दिन में अगर बिगनर हो तो वो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे तो आप घर में अकेले करोगे, आपके पास चलो PC है, कंप्यूटर है आपके पास, कंप्यूटर पे बैठ के आप टाइपिंग कर लेते हो, यहाँ पे अकेले कर रहे हो। अब वहाँ पे आपके साथ बच्चे रहेंगे, एक बैच में 10 से 12 10 से 15 बच्चे रहेंगे आपके साथ, उनके बीच में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको फोकस भी करना रहता है अलग से। फोकस आपको करना रहेगा कि इन बच्चों के बीच में, क्योंकि जब कंपटीशन में बैठा जाता है और जो घर पे पेपर दिया जाता है उसमें बहुत अंतर रहता है। उसमें ये रहता है कि हम पास हो जाएं, ये ना मतलब हम पास हो जाएं, इनके अलावा हम भी पास हो जाएं, तो उसमें लगा रहता है। तो 15 दिन में आपकी टाइपिंग कैसे बनेगी? वही हो गया ना कि जो पेपर आपका क्लियर हो गया तो आप दौड़ लगा रहे हो 5 किलोमीटर की, तो 15 दिन में दौड़ पूरी हो सकती है, लेकिन वो भी उन्हीं की होगी जो लगातार मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दौड़ तो तुम्हारे ऊपर है, टाइपिंग का वो कीबोर्ड है, दौड़ तुम अपने आप से दौड़ते हो, तो जो अपने ऊपर होता है वो इंसान सब कर लेता है। अभी कोई मजबूरी पड़ जाएगी, आपके पीछे कुत्ता भग गया तो खूब स्पीड में भग लोगी, वो 5 किलोमीटर शायद
15 मिनट में भी मान लो, तो वो जब दिक्कतें आती है ना तो खुद का शरीर उतना कर लेता है, लेकिन बात जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी की होती है, जब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि पेपर क्यों नहीं निकलता है। पेपर हम में तो सब भरोसा रहता है, हम पढ़ के रखते हैं, हमें सब पता रहता है कि पेपर हम बीट कर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आयोग का भी तो चांस रहता है। आपने जितना पढ़ा उसमें से पूछा ही नहीं उन्होंने, तो पेपर तो फेल हो जाओगे, वो सभी फेल हो जाएंगे। तो वो होता है जो अपने ऊपर होता है सभी कर लेते हैं। अब टाइपिंग का है तो कुछ आपके ऊपर है, कुछ वहाँ पे जो आयोग है उसके ऊपर है, वो कंटेंट कैसा देगा, किससे करवाएंगे वो टाइपिंग, यहाँ पे वो मायने रखता है। तो आपको उन सभी बातों को ध्यान में रखना है। आपको अपनी टाइपिंग अभी से फोकस कर देनी है, आपको अपनी टाइपिंग जो है अभी से फोकस कर देनी है, क्योंकि अभी से आपने फोकस कर दिया तो ये वैकेंसी आप लेकर मानोगे। और 2024 अगस्त चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं है। रिजल्ट आपका ये मत कंफर्म, ये मत परेशान होगी, रिजल्ट और डिले हो जाएगा, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में कहीं ना चला जाए। इतना डिले नहीं कर सकते भाई, क्योंकि 2024 तक इनको वैकेंसी पूरी करनी है। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी को भी इन्हें फिलअप करना है इस बार की। उन्होंने क्या कहा था कि 2023 और 24 की वैकेंसियाँ उन्होंने निकाली हैं, 23 और 24 की वैकेंसियाँ एक साथ निकाल दी हैं। किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। तो उसको फुलफिल भी वो साथ में ही तो करेंगे, 24 लगते लगते उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये आप मान के चलो कि रिजल्ट आपका आने वाला है। कब तक आ जाएगा वो? 15 अगस्त से पहले मैंने 99% कहा है। क्या मैंने कहा है? 99% कहा है। यहाँ तक तो हो जाएगा और अगस्त में आएगा, ये मैं 100% से और हो गया कहता हूँ कि अगस्त आपका रिजल्ट, अगस्त रिजल्ट 100% है। ये मैं कहता हूँ 100% आपका यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके अगस्त के लास्ट महीने तक, अगस्त के लास्ट हफ्ता तक, लास्ट वीक तक। तो यहाँ पे जो ये सब है तो यहीं पे आपको दिखाया जाएगा। ऑफिशियल साइट पे आप आ जाना, BSF फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यहीं पे आपको दिखाया जाएगा मेन मीनू पे। तो आप यहाँ से आकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।